अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वो दिन करीब आ रहे हैं जिसके लिए बड़ी मेहनतें की गई हैं, बड़ा इंतज़ार किया गया। आप लोगों को पता है मैं जिस दिन की बात कर रहा हूँ, 21 अक्टूबर। इससे पहले कि ज़रा हम चलें ज़रा एक धमाकेदार व्लॉग की तरफ, लेकिन गुज़ारिश जो हमेशा आपसे की जाती है कि हमारा जो चैनल है यूट्यूब का उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक और कमेंट करना मत भूलें और जो सोशल मीडिया टॉक शो 1 के नाम से पेज फेसबुक पर नया है, उसको ज़रूर आप लोग जो है वो फॉलो कर लें। बहुत शुक्रिया। चलते हैं ज़रा वीलॉग की तरफ। दोस्तों, पिंजरे की कहानी बड़ी मशहूर हो गई है। साइफर केस की समाअत जेल में हुई। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर बाकायदा फर्द जुर्म आयद होनी थी। दोनों पर बाकायदा चार्ज फ्रेम करके ट्रायल का आगाज होना था। लेकिन इमरान खान ने जेल में रहकर कर भी अपनी इल्तवा डालने वाली हरकतें नहीं छोड़ी। शोर करना शुरू कर दिया कि मैंने तो चालान की कापियां ही वसूल नहीं की, चालान ही नहीं पड़ा, चार्जशीट का इल्म ही नहीं है, पहले चालान की कापियां दी जाए, फिर फर्द जुर्म आयद की जाए। बहरहाल जज साहब ने आज बाकायदा दोनों से चालान की कापियां मसूल करवाई और फर्द जुर्म आयद करने की तारीख बदल दी। जज ने हुक्म दिया कि अगली समाअत 23 अक्टूबर को होगी। इस दिन हर सूरत फर्द जुर्म आयद होगी। कोई तहीरा हरबी जो है ना वो तहीरी हरबा नहीं चलेगा या नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, कल मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था ना, जो हबीब था, फर हबीब साहब थे, तो वो कह रहे थे कि लीडर वो होता है जो डरता नहीं, घबराता नहीं। लीडर तो हर वक्त जेल जाने के लिए तैयार रहता है और लीडर जो होता है उस पे जो केस होते हैं उसको फेस करने के लिए 24 आवर रेडी रहता है। उसने ये भी कहा कि आप हमें दरस देते रहे या आप हमें ये कहते रहे, हमेशा मिसाल जो है वो नेल्सन मंडेला की देते रहे। लेकिन नेल्सन मंडेला ने जो 28 साल या 30 साल जेल काटी थी, उसने इस किस्म की जेल नहीं काटी थी जिस किस्म की इमरान खान साहब काट रहे हैं। मतलब बताते कुछ और थे, करते कुछ और थे। अब ये देखें कि मुझे कॉपियां मसूल नहीं हुई, 3 दिन आगे करके या 4 दिन आगे करके क्या हो जाएगा? फर्द जुर्म तो आयद होनी है। आपने 3 दिन के लिए मतलब उस डेट को आगे करा लिया या 4 दिन की डेट के लिए या 6 दिन डेट तारीख आगे करवा ली। लेकिन उस दिन आप क्या करेंगे? क्या उस दिन आपके पास आपको और बहाना होगा? क्या होगा उस दिन बहाना? कि आपको बुखार है, आपको टेम्परेचर है, मतलब आपको बवासीर हो गई है, आपको खून की उल्टियां आ गई हैं, खुदा ना करे कोई ऐसी और चीज हो गई है, जेल में आपको किसी जानवर ने काट लिया है, आपको अस्पताल लेके जाएं, हमें मतलब कि अभी अभी फर्द जुर्म आयद नहीं करवानी। इस तरह भागने से इमरान खान साहब आपकी बहादुरी नहीं बल्कि आपकी बुजदरी जो है वो खुल के सामने आ रही है। इसका हमें पता है, जो आपके यूथिये हैं, जो आपके सपोर्टर हैं, वो आपकी बुजदली को भी कोई बहुत बड़ा कारनामा समझकर जो पेश करते हैं। मतलब पेट्रोल 40 रुपए सस्ता हुआ तो सोशल मीडिया पे ये लाइन चल रही है कि देखें इमरान खान की ताकत, जेल के अंदर से बैठकर भी उसने वली अहद सऊदी अरब को फोन किया, मेरे मुल्क में मुफ्त पेट्रोल दो, तो नाल ही 40 रुपये सस्ता हो गया। तो यूथिये जो हैं जनाब, वो तो आपकी डरे उस दिन से इमरान खान साहब जब इस दुनिया में आप नहीं रहेंगे। जिस तरह आपको बेचा जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। बट एनी हाउ इमरान खान साहब जो कर रहे हैं वही भरेंगे। और ये जो लेट करने के हरबे हैं, मेरा नहीं ख्याल इससे इमरान खान साहब की जान छूटने वाली है। खैर, इमरान खान को आज फिर पिंजरे में बंद करके लाया गया। बताया जाता है कि इमरान खान का जहनी तवाजन बिगड़ता है और वो बिगड़ा रहा है और बिगड़ बिगड़ कर इतना बिगड़ गया है कि एहतियात करनी पड़ती है। अब ये जो पिंजरे वाली कहानी है ना, ये कहानी यूथियों ने शायद सदाम हुसैन बनाने की कोशिश की है कि इमरान खान को पिंजरे में बंद करके रेड़ के विच टंगिया होया है, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ है, वो इंज वेंदा है, हाथ लड़िए खलोता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, जब जेल में किसी भी किस्म की समात होती है तो वो जज साहब के सामने एक जाली लगी होती है, वो उसके पीछे बैठा होता है, जिसे आप मुजरम कह लें, मुल्जम कह लें, जो भी आपने कहना है। लेकिन यहाँ पे इमरान खान के मामले में मामला जो है ना वो थोड़ा सा उल्टा है। इमरान खान साहब जो हैं वो जज से बदतमीजी की थी पिछली दफा और फिर वही हरकतें कर रहे हैं। जज को कहा कि मेरा ट्रायल मत करें, मैं इक्तदार में आकर बदला लूंगा, और वहां पे वो संगीन नतायज की धमकियां भी देते हैं। इमरान खान को इसीलिए शायद, जिसे आप पिंजरा कहते हैं, या वो जो जाली है उसके पीछे मतलब खड़ा किया जाता है या फिर बंद करके अदालत में लाया जाता है। इमरान खान आसमान से फर्श पर आ गया लेकिन गुरूर नहीं टूटा, वो इसी तरह कायम है। खैर, इमरान खान को फरह हबीब का बताया गया है। इमरान खान ने फरह हबीब को गंदी गालियां दी है कि फैसलाबाद से फरह हबीब ने टिकटें बेची, इसको टिकटें बेचने पर रोका था, इसी बात का गुस्सा इसने निकाला है। जी सर। अब इमरान खान कह रहा है कि इसने फैसलाबाद की टिकटें बेची, फरह हबीब ने पैसे कमाए और मुझे पैसे पूरे नहीं दिए, राह दे विच कुछ पैसे कोल रख ले और मैंने उसको रोका था, तो इसलिए इमरान खान
कि करीबी साथी ने गुस्सा निकाला है और हमें छोड़ के चला गया। खैर गंदी गालियाँ निकाली हैं फरह हबीब को इमरान खान साहब ने, माँ, बहन और पता नहीं कौन-कौन सी, वो मैंने नहीं बतानी कौन सी है। इधर इमरान खान की साइफर केस में ज़मानत और केस खारिज होने की समाअत पर फैसला महफूज हुआ था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुनाना था, लेकिन अचानक कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई है और यूथियों की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं क्योंकि यूथ ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि आज न्याजी की जमानत हो जाएगी। खैर इधर पीटीआई जो है वो डील की भरपूर कोशिशें कर रही है। सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी ने इनकी डील की एक और कोशिश नीलाम कर दी है, बल्कि सरेआम नंगी कर दी है। अब्बासी साहब ने लिखा है कि पीटीआई की कुछ रहनुमाओं ने सदर आरफ अलवी से राब्ता करके उन्हें सियासी जमातों बशमूल पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात करने की दरख्वास्त दी है। अंसार अब्बासी के मुताबिक 9 मई के वाकयात के बाद पीटीआई के अंदर बहुत ही ज्यादा मायूसी पाई जाती है, ताहम पार्टी को आम सियासत में दोबारा वापसी का मौका नहीं मिल रहा। डील की कोशिशें अली मोहम्मद खान की जानब से शुरू की गई हैं। ये वही अली मोहम्मद खान है जो मजहबी चूरन बेचता है हर टीवी टॉक शो में बैठने से पहले। हफ्तों कबल इमरान खान ने अपने एक वकील के जरिए अटक जेल से सियासी जमातों और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान डायलॉग की पेशकश का पैगाम भेजा था, लेकिन उन्हें किसी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। असल खबर यह है कि इमरान खान बार बार कोशिश कर रहा है कि डील हो जाए, चंद रहनुमाओं की कुर्बानी देने पर राजी है, लेकिन स्टैब्लिशमेंट नहीं मान रही। हालिया राब्ते में सदर ने भी फिलहाल इनकार कर दिया है और कहा है कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल छोड़ा ही नहीं कि मैं डायलॉग का आगाज कर सकूं। और मेरे ख्याल में ये बात जायज है किसी हद तक अलवी की, कि अलवी को वाकई किसी काबिल नहीं छोड़ा कि वो किसी से बात कर सके। देखें, जब आप पर भैड़ा वक्त आता है ना, तो फिर आपको कुछ चीजें कंप्रोमाइज करनी पड़ती हैं। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं, मतलब भैड़ा वक्त भी मेरे ते वे है ते हुक्मरान भी मैं हाँ। शर्तां भी सारियां मेरियां होनियां ने, तो जो मैं कहवांगा वो भी है। मतलब कि मुझे वापस भी लाया जाए, मुझे वज़ीर-ए-आज़म भी बनाया जाए और जितनी अपोज़िशन दोबारा जेलों में डाली जाए और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो पहले वाले की तरह मेरे मतलब के ताक मतलब ये चीज़ें कहाँ होनी है। इमरान खान साहब निकल आए इस होड़ से। और अगर इमरान खान साहब कोई सियासी शहीद बनकर इस दुनिया से जाना चाहते हैं, जिस तरह वो सोचते हैं कि शायद भुट्टो साहब की तरह, तो वो भुट्टो साहब के तो मतलब बड़ी चीज़ें हैं भजन, उनके क्रेडिट पे अगर कुछ माड़ी चीज़ें हैं तो बहुत ज़्यादा चंगी चीज़ें भी हैं। इमरान खान साहब आपके क्रेडिट पे क्या है? घड़ी चोरी है आपके क्रेडिट पर। क्या ये आपको एक अज़ीम सियासी शहादत मिलेगी जब आप इस दुनिया से मतलब आई डोंट नो, अल्लाह ना करे, सबने जाना है खैर। क्या आपके खाते में पिंकी पीरनी, गोगी और मतलब ये उस्मान बज़दार, ये आपके क्रेडिट पर सारा कुछ लिखा जाएगा? ये आपके किस्से कहानियाँ लिखी जाएँगी? कल कहा ना उन्होंने जो फरह हबीब साहब ने कि हमें कायदे का पाकिस्तान दिखाकर हमें थमा दिया, फरह गोगी का, पिंकी पीरनी का और साथ में बुज़दार साहब का। हमें लगा दिया कि बुज़दार की सफाइयाँ दें, उसको डिफेंड करें, जो खुद अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। तो ये कुछ इमरान खान साहब आपके क्रेडिट पर है, आपके दोस्त चाह कर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। खैर, बुंदयाल ने जाते-जाते पीटीआई की आंखों का तारा बनने की कोशिश की, नैब तरमीम को उड़ाने की भरपूर कोशिश की थी। सब जानते थे कि कमज़ोर बुनियादों पर सब कुछ कह रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने बंदयाल के इस फैसले को बाकायदा चैलेंज कर दिया है और इसी बुनियाद पर किया है कि जब काजी साहब ने पार्लियामेंट के बनाए पहले कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को बुलडोजर नहीं किया, पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम की, तो वो नैब तरमीम को भी बहाल करे। ये भी पार्लियामेंट ने ही मंजूर किया था। दरखास्त में कहा गया कि कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है। बंदयाल का फैसला पार्लियामान इख्तियार पर तजवीज़ है। यहाँ पर 100% इम्कान यही है कि बंदयाल के फैसले को उड़ा दिया जाएगा। पीटीआई और बंदयाल की एक शिकस्त जो है ना, वो हमें आने वाले दिनों में एक और नजर आ रही है। मतलब होना भी चाहिए, अगर ये चीजें ठीक हो रही हैं तो सारी ठीक होनी चाहिए। मतलब पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है उसको सुप्रीम कोर्ट कैसे 2 बंदे या 3 बंदे बैठ के उड़ा देंगे? तब इतना अपने 70 साल से सुप्रीम कोर्ट जो है वो तजावज़ कर रही है। पहली दफ़ा एक मर्द आया है जिसको कानून का पता है या कानून का रखवाला है, जिसने सचमुच काज़ी अगर नाम रखा है उसका या सचमुच जिसके नाम के साथ काज़ी लगता है, वो सचमुच काज़ियों वाला काम कर रहा है कि काज़ी का काम जो है लोगों को इंसाफ देना है, ना कि पार्लियामेंट या दूसरे अदारों को बुलाकर बेइज्जत करना है और उनके ऊपर अपना जो अपना बड़ापन है वो साबित करना है। दोस्तों, एक चीज जो हर गुजरते दिन के साथ हम देखते जा रहे हैं, जैसे जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के दिन करीब आ रहे हैं, वो 21 को वापस आ रहे हैं। अब जब कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, जब उन्होंने देखा है कि पूरा पाकिस्तान जाग गया है और पूरे पाकिस्तान से काफिले जो हैं वो 21 को लाहौर पहुंचेंगे अपने अजीम कायद का इस्तकबाल करने के लिए। जब उनकी आंखों के सामने पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे नवाज शरीफ की तस्वीरों के पोस्टर लगे हुए हैं, नवाज शरीफ की तस्वीरें लगी हुई हैं, जब हर जगह पे पीएमएलएन के वर्कर से लेकर एमएनए एमपी से लेकर अपने महबूब कायद के लिए
फूलों की पत्तियां बिछाकर रस्तों को सजा रहे हैं, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो बाजार हो, चाहे मेन हो, जहां भी हो आपको नवाज शरीफ के पोस्टर, नवाज शरीफ की तस्वीरें नजर आ रही हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि इमरान खान ने सिर्फ एक ही काम किया है, वो बदतमीज किया है उस कौम के बच्चों को जिनके ज़हन पुख्ता नहीं है। लेकिन यहाँ पर उससे भी बढ़कर काम किया गया। अब जब कुछ नहीं हो पाया, जब कहीं से किसी भी तरह से यूथिये नवाज शरीफ की वापसी को नहीं रोक सके और अब ये साबित नहीं कर पा रहे कि मियाँ साहब नहीं आएंगे, तो फिर अब क्या किया कि स्कूल के बच्चों को कुछ रुपए देकर या दूसरे लोगों को देकर बहुत बड़ा ये काम कर रहे हैं कि आप मियाँ साहब के जो अ, तस्वीरें लगी हुई हैं, जो मियाँ साहब के पोस्टर लगे हुए हैं, जो मियाँ साहब के बैनर लगे हुए हैं, वो उतार दें। ये काम करने के लिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिरी फैसला किया है कि अब और कोई तरीका नहीं रोकने का मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को। आखिरी तरीका मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को रोकने का और उनके क्राउड को कम करने का, और जो तादाद है वो मिलियन में से जो मिलियन की तादाद मियाँ साहब को वेलकम करने के लिए पहुंचेगी मीनारे पाकिस्तान, उसको कम करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और कोई तरीका कार नहीं मिला सिवाय इसके कि वो अगर मियाँ साहब की कहीं तस्वीर लगी हुई है तो अगर दो चार बंदे ले जाकर मोबाइल पकड़ पर या तो उस पर मतलब के बमबारी की जाए, जैसे वो तस्वीर जो है वो इसराइल में लगी हुई है और वो किसी फलस्तीनी लीडर की तस्वीर है। तो फिर अब उस पर यह किया जा रहा है और साथ में मोबाइल से वो वीडियो बनाकर दो चार बच्चों से वीडियो बनवाकर वो वायरल कर कर साबित ये करने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो नहीं चाहती कि मियाँ साहब वापस आ जाए। ये तो वक्त बताएगा कि मियाँ साहब वापस भी आ रहे हैं और इतनी भरपूर ताकत से आ रहे हैं कि यूथियों के बाप में भी जुर्रत नहीं होगी कि वो मियाँ नवाज साहब को रोक सके, और इतनी भारी अक्सरियत से वो जीतेंगे कि यूथियों के बाप में भी जुर्रत नहीं है कि वो इस पे इनकारी कर सके कि मियाँ साहब दो तिहाई अक्सरियत से जीत कर पार्लियामेंट में आएंगे और चौथी दफा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और इस मुल्क की खुशहाली का फिर परचम थामेंगे और इस मुल्क को फिर दोबारा 2016-17 वाली पोजीशन में लेके जाएंगे, जब हर तरफ नौकरियां होंगी, जब डॉलर कीमत होगी, जब पेट्रोल की कीमत सस्ता होगा, जब आम लोगों को रोजगार मिलेगा, दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा, ये जो लोगों के मसले मसाल है, महंगाई वाले प्रॉब्लम खत्म होंगे, ये सब कुछ होगा। और अगर यूथिया ये समझते हैं कि वो मियाँ साहब की तस्वीर एक आध फाड़ कर या कोई पत्थर सोटी मार कर रोक लेंगे ये सारी चीजें, तो नहीं रुकने वाली। दोस्तों अपना ख्याल रखें, अल्लाह आपको जिंदगी सेहत दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। रिक्वेस्ट आप लोगों से जो हमेशा की जाती है वो यही है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, कमेंट करके बताएं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ ला रहे हैं, आप कब और किस शहर से लाहौर कब पहुंच रहे हैं। इस बात का सवाल का जवाब जरूर दें, और जो फेसबुक पर हमारा पेज है सोशल मीडिया टॉक शो 1, उसको जरूर फॉलो करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों।